Good morning, student. Welcome to TSN School, class 3rd, subject English Reader. Today we will start chapter number 9, Grady Midas. ग्रेडी मतलब लालची और मिदास एक राजा का नाम है। इसमें मैं पहले बता देती हूँ कि इस चैप्टर में किसके बारे में कहानी है। एक ये राजा है मिदास, उसके बारे में कहानी है कि वो किस प्रकार से लालची होता है और वो अपने लालच के कारण उसको क्या क्या भुगतना पड़ता है, वही इस कहानी में बताया है। तो लेट्स स्टार्ट। किंग मिदास वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ ग्रीस। राजा मिदास एक महान राजा थे। कहाँ के? ग्रीस के। ग्रीस एक राज्य है, वहाँ के वह एक महान राजा थे। ही वॉज फुलिश, फुलिश मतलब मूर्ख, एज वेल एज ग्रेडी, ग्रेडी मतलब लालची। वह मूर्ख होने के साथ साथ क्या थे? लालची भी थे। ही वॉज द रिचेस्ट, रिचेस्ट होता है धनवान, मैन ऑन द अर्थ, वह पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति थे। ही हैड मैनी रूम्स फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, येट ही वॉन्टेड मोर गोल्ड एंड मोर सिल्वर। उनके बहुत से कमरों के अंदर सोने और चांदी भरा हुआ था। उनके पास सोने और चांदी के बहुत सारे कमरे भरे हुए थे। येट ही वॉन्टेड मोर गोल्ड एंड मोर सिल्वर। उनको अभी तक वह अधिक से अधिक सोना और चांदी चाहते थे। कौन? मिदास। मतलब वो लालच था ना उसमें, इसलिए वो उसके पास में संतुष्ट नहीं था कि मेरे पास और बहुत सारा सोना होना चाहिए। I love gold more than anything is in the world. He said it's is more beautiful, beautiful मतलब सुंदर, that the flowers, the grass, the stars and the sun. I want more and more gold. I'll be very happier if I get more gold. मुझे दुनिया में किसी भी चीज़ से मतलब प्यार नहीं है। सोना, मुझे गोल्ड मतलब मुझे सोना बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, फिर ये फूलों, घास, सितारों और सूरज से अधिक सुंदर क्या है? उनको गोल्ड लगता है। मतलब उनको ये स्टार, घास, पेड़ पौधे उनको अच्छे नहीं लगते, सुंदर नहीं लगते। उनको सिर्फ क्या दिखता था? गोल्ड। मतलब सोना बहुत अच्छा लगता था, उसको प्यार करते थे सोने कि मेरे पास बहुत सारा सोना हो, मेरे पास में सोना मिले तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आई विल बी वेरी हैप्पियर इफ आई गेट मोर गोल्ड। मतलब अगर मुझे और सोना मतलब गोल्ड मिल जाएगा तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। When मिडास वॉज विशिंग फॉर अ गोल्ड एंड एंजल, एंजल होती है एक देवदूत होते हैं या फरिश्ते। एंजल का मतलब होता है देवदूत या फरिश्ते जो देवताओं से भेज जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? एंजल। एंजल मीन्स परी, देवदूत या फरिश्ते कहेंगे अपन। हेयर्ड हिम एंड अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब दिखाई देना। बिफोर हिम, जब मिदास होने की इच्छा कर रहा था मतलब बोल रहा था, तो एक स्वर्गदूत ने उसे सुनकर उसके सामने प्रकट हो गया। अपीयर्ड प्रकट होना, सामने आना है, दिखाई देना। मिदास, यू विल हैव योर विश हियर, ही सेड, whatever you touch will change into gold. Are you ready for it?
मिदास, आपकी इच्छा पूरी होगी। उन्होंने कहा, किसने? जो देवदूत थे, जो प्रलोक से नीचे उतर के आए थे, उन्होंने मिदास से, जो मिदास था, उसको कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वॉट एवर यू टच, आप जो भी स्पर्श करेंगे, विल चेंज इनटू गोल्ड, वह सोने में बदल जाएगा। मतलब जिस चीज़ को आप छुओगे वो किस में चेंज हो जाएगी? सोने में चेंज हो जाएगी। आर यू रेडी फॉर इट, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? थिंकिंग इट ट्विस्ट बिफोर यू आंसर, जवाब देने से पहले 2 बार सोच लो। ये कौन कह रहा है? देवदूत कह रहा है मिडास से। मिडास हियर वॉज फील्ड विथ जॉय, मिदास का दिल खुशी से भर गया क्योंकि उसने सोने के बारे में सोच लिया कि भाई जो चीज़ मैं छूऊंगा और वो सोने की हो जाएगी। उसको तो खुशी होना ही था ना। देयर इज़ नो नीड टू थिंक अबाउट, प्लीज ग्रांट मी द सेम विश, सैड मिदास, इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृपया मुझे मेरी इच्छा प्रदान कर दो, मतलब मेरे को जो वरदान दे दो, जो मैंने कहा है कि मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे वो दे दो। एज यू लाइक इट, सेड द एंजल, जो देवदूत है उन्होंने ऐसा कहा कि आपकी इच्छा, आपको जैसा अच्छा लगता है। टचिंग मिदास विथ हिज मैजिकल होता है जादुई, हैंड्स एंड देन डिसअपियर्ड, अपियर्ड दिखाई देना और डिसअपियर्ड दिखाई नहीं देना। देखो ये एक तरह का अपोजिट हो गया। अपियर्ड अपन ने पहले देखा, तो अपियर्ड होता है दिखाई देना और डिसअपियर्ड होता है दिखाई नहीं देना। ये एक तरीके के हो गए आपके अपोजिट वर्ड। टचिंग मिडास विथ हिज मैजिकल हैंड्स एंड देन डिसअपियर्ड, अपने जादुई हाथों से उसने मिडास को स्पर्श किया और गायब हो गया। मिडास वेंट एंड टच अ लीफ ऑन अ ट्री, मिडास ने एक पेड़ के, मतलब मिडास गया और एक पेड़ की पत्ती को छुआ। इमीडिएटली द ट्रीज एंड ऑल इट्स लीव्स टर्न्ड इनटू गोल्ड, मतलब अचानक, इमीडिएटली हाथों हाथ, जल्दी से। द ट्रीज एंड ऑल इट्स लीव्स टर्न इनटू गोल्ड, मतलब वहाँ पर पेड़ और जितनी भी उसमें पेड़ पे जितनी भी पत्तियाँ थी वो किस में बदल गई? गोल्ड में, सोने में बदल गई। ओह, आई हैव द गोल्डन टच, आई हैव द गोल्डन टच, शाउटेड मिडास। मिडास जोर से चिल्लाने लग गया। ओहो, मज़ा आ गया कि मेरे पास में गोल्डन टच है, मेरे पास, मैं जिसको छूऊंगा वो गोल्डन हो जाएगी। एज ही वॉन्टेड ही हैड गॉट, जैसा वह चाहता था वैसा ही उसे मिल गया था। ही रन बैक टू हिज पैलेस, ही टच द पिलर्स, पिलर्स होते हैं खंबे, डोरवेज एंड एवरीथिंग टर्न टू गोल्ड, वह अपने महल में वापस, मतलब अपने महल में गया और उसने खंभों को छुआ तो वो किस में बदल गए? गोल्ड में। फिर उसने जो दरवाजे थे, डोरवेज जो दरवाजे थे उनको छुआ, वो भी किस में बदल गए? गोल्ड में, सोने के अंदर बदल गए। एवरीथिंग टर्न टू गोल्ड, मतलब जो चीज़ उसने छुई वो सब किस में बदल गई? सोने के अंदर बदल गई। Soon he sat down to eat, जल्दी ही वह खाने के लिए बैठ गया। मिदास was very hungry, मिदास को बहुत तेज भूख लगी थी। He touched the plate and the spoons on it and they turned to gold, मतलब उसने जैसे ही प्लेट, जो थाली और चम्मच को छुआ तो वो किस में बदल गई? गोल्ड में, क्योंकि उसके स्पर्श में ही क्या आ गया था? गोल्ड। मतलब जो उसको इस तरह का वरदान दिया गया था कि जिस चीज़ को वो छुएगा वो किस में बदल जाएगी?
सोने के अंदर बदल जाएगी, गोल्ड में परिवर्तन हो जाएगा उसका। मिडास सैट वॉचिंग, मिडास ने देखता रह गया। ही लुकेड एट द ग्लास ऑफ वाटर, पानी गिलास को देखा। ही लिफ्टेड इट टू हिज माउथ बट इट आल्सो चेंज टू गोल्ड, उसने जैसे ही गिलास के पानी को देखा और उठाया, अपने मुंह तक लेकर गया, वो किस में बदल गया? सोने के अंदर बदल गया, मतलब गोल्ड में बदल गया। He then touched the food which also turned to hard gold, उसने फिर किसको छुआ? खाने को, जो खाना खाने के लिए बैठा था उसको छुआ और वो किस में चेंज हो गया? एक हार्ड मतलब कठोर गोल्ड में बदल गया। नाउ मिडास क्राइड आउट, अब मिडास चिल्लाया। ही वॉज हंग्री बट कुडंट ईट एनीथिंग, उसे बहुत तेज भूख लगी थी पर वो कुछ नहीं खा सकता था। ही वॉज थर्स्टी बट कुडंट ड्रिंक वाटर, वो उसको पानी की प्यास लगी थी पर वो पी नहीं सकता था, क्योंकि पीता वो वैसे ही, क्योंकि उसके स्पर्श में जिस चीज़ को छुएगा वो गोल्ड का हो जाएगा। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर अ हैप्पी मैन, अब वे एक खुश आदमी नहीं था। हिज boon had turned into a curse, उसका वरदान अभिशाप में बन गया था, मतलब बदल गया था। उसको जो वरदान मिला था वो क्या था? एक तरीके उसके लिए अभिशाप बन गया था। He got up from the seat and cried out, I don't want the gold touch. Where are you, angel? Please come here. वह अपनी सीट से उठा और चिल्लाया, मतलब गुस्से में चिल्लाया, मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, गोल्ड टच नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि गुस्सा क्या, जब वो खा ही नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, तो ऐसा टच क्या काम का, जब उसको भूख और प्यास को नहीं मिटा सके। तो वो भूख और प्यास से तड़पड़ाया और चिल्लाया कि मुझे गोल्डन टच नहीं है।